श्री साईं सचरित्र। ओम साई राम। श्री साईं सचरित्र अध्याय 53 भाग 3। जब बाबा का यहाँ पे विचार प्रस्तुत है कहानी के माध्यम से, तो साईं बाबा के प्रति जो सोमदेव को संशय जो हुआ था, उसके बाद जो मैं पढ़ रहा हूँ, मन के जीते जीत है। चलिए हम सब सुनते हैं बाबा का ये उपदेश कि एक बार नाना साहेब मालसापति और अन्य लोगों के साथ मस्जिद में बैठे हुए थे, तो बीजापुर से एक संभ्रांत यौवन परिवार श्री साईं बाबा के दर्शन करने आया। परिवार की औरतें पर्दा करने वाली थी, अतः नाना साहेब वहाँ से निकल जाना चाहते थे, परंतु बाबा ने उन्हें रोक लिया। स्त्रियां आगे बढ़ी और उन्होंने बाबा के दर्शन किए। उनमें से एक महिला ने अपने मुंह पर से घूंघट हटाकर बाबा के चरणों में प्रणाम कर फिर से घूंघट डाल लिया। तो नाना साहेब उसके सौंदर्य से आकर्षित हो गए और एक बार पुनः वह छवि देखने को ललायित हो उठे। नाना के मन की व्यथा जानकर उन लोगों के चले जाने के पश्चात बाबा उनसे कहने लगे कि नाना, क्यों व्यर्थ में मोहित हो रहे हो? इंद्रियों को अपना कार्य करने दो, हमें उनके कार्य में बाधक नहीं बनना चाहिए। भगवान ने यह सुंदर सृष्टि बनाई है, अतः हमारा कर्तव्य है कि हम उसके सौंदर्य की सराहना करें। यह मन तो कर्मशः ही स्थिर होता है, और जब सामने का द्वार खुला है तब हमें पिछले द्वार से क्यों प्रविष्ट होना चाहिए? चित्त शुद्ध होते ही फिर किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। नेत्रों को अपना कार्य करने दो, इसके लिए तुम्हें लज्जित तथा विचलित नहीं होना चाहिए। उस समय सामक भी वहीं थे और उनकी समझ में न आया कि आखिर बाबा के कहने का तात्पर्य क्या है। इसीलिए लौटते समय उस विषय में उन्होंने नाना से पूछा, और उस परम सुंदरी के सौंदर्य को देखकर जिस प्रकार वे मोहित हुए और यह व्यथा जानकर बाबा से इस विषय पर जो उपदेश उन्हें दिया, उन्होंने उनका संपूर्ण वृत्तांत उनसे कहकर श्यामा को इस प्रकार समझाया कि हमारा मन स्वभावतः हो चंचल है, पर हमें उसे लपट में नहीं होने देना चाहिए, लंपट ना होने देना चाहिए। इंद्रियां चाहे भले ही चंचल हो जाएं, इंद्रियां तो अपने विषय पदार्थों के लिए सदैव चेष्टा किया ही करती है, पर हमें उनके वशीभूत होकर उनके इच्छित पदार्थों के समीप न जाना चाहिए। क्रमशः प्रयत्न करते रहने से इस चंचलता को नियंत्रित करना संभव नहीं है, तो भी हमें उनके वशीभूत न होना चाहिए। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।